जहां भी होगा अपराध, जहां भी होगा भ्रष्टाचार, वहां पर पहुंचेगा आवाज, जन जन की आवाज। सवाल तो होगा शासन से, सवाल होगा सत्ता से, सवाल होगा प्रशासन से, सवाल होगा आम जनता से भी, क्योंकि हम निष्पक्ष दिखाते हैं। आप देख रहे हैं आवाज, जन जन की अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज, जन जन की अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं सामाजिक न्याय परिषद द्वारा एक दिवसीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। अपना परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को और अपने समाज के लोगों को क्या कुछ जानकारी देना चाहते हैं आज के कार्यक्रम के माध्यम से? मेरा नाम साहब सिंह बघेल भैया जी है, जनपद अलीगढ़ से हूँ और सामाजिक न्याय परिषद का जो गठन किया गया है उसका मुझे राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। तो राष्ट्रीय सामाजिक न्याय परिषद का जो मुख्य उद्देश्य है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो 75 वर्ष की आज़ादी में इस देश में विद्यमान सभी धर्मों, वर्गों, समुदायों, जातियों के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा, नौकरी, व्यापार, राजनीति किसी भी क्षेत्र में हिस्सेदारी नहीं मिली है, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। उनकी दशा और दिशा सुधारने के लिए सामाजिक न्याय परिषद का गठन किया गया है और जो भी कारण है जिसकी वजह से इनको हिस्सेदारी नहीं मिली है, उन कारणों के आधार पर उनका निराकरण करते हुए उनको हक अधिकार दिलाने का कार्य सामाजिक न्याय परिषद की तरफ से किया जाएगा। मौजूदा सरकार जो है ये बड़े बड़े दावे करती है, गड्ढा मुक्त सड़कें की करती है, साथ ही जो है सुरक्षा के बारे में बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन क्या जो है समाज में जैसा सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक चल रहा है आपकी नज़रों में? देखिए, 75 वर्ष की आज़ादी में प्रदेशों में और केंद्र में तमाम दलों की सरकारें बनी हैं, लेकिन उनकी गलत नीतियों के कारण ही तो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में किसी भी क्षेत्र में हिस्सेदारी नहीं मिली है। तो वायदे तो जब चुनाव आते हैं तो जो भी सरकार सत्ता में है या विपक्ष में है वो तमाम वायदे करते हैं, लेकिन वायदा 75 साल की आज़ादी में कोई पूरा नहीं हुआ है। आज भी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का किसी भी विभाग में निचले स्तर से ऊपर स्तर तक कहीं भी कोटा पूरा नहीं है। तो ये तो सरकारें सिर्फ वायदे करती हैं और ये गड्ढा मुक्त का और तमाम भय मुक्त का और ये सब इनके जुमलेबाजी हैं। और इनसे अब हम लोगों ने ये तय किया है कि हम जो शोषित उपेक्षित वंचित समाज के लोग हैं उनमें आपस में भाईचारा कायम करें, उनको संगठित करें और इन सरकारों को बेदखल करें। बाकी अपने संगठन से जुड़े लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि संगठन को किस तरह से मजबूत करें? संगठन को मजबूत, चूँकि हम लोग मानवर काशीराम साहब के सानिध्य में हम लोगों ने राजनीति शुरू की है, तो उनके द्वारा कैडर के माध्यम से जो रास्ते हमको बताए हैं और वो रास्ते हम अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हीं रास्तों पर चल कर के हम इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। सर, आज ये जो कार्यक्रम किया गया है इसके बारे में क्या दर्शकों को हमारी जानकारी देंगे? मैं धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध XMLC उत्तर प्रदेश संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। आज हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और सामाजिक न्याय परिषद उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी का उद्देश्य ये है कि संपूर्ण भारत में जो हजारों वर्षों से वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के आधार पर जिनके हक और अधिकारों को छीना गया है, तो उनके हक और अधिकार 73-75 वर्ष की आज़ादी के बाद भी उनको नहीं मिले हैं। हमारे देश को 75 वर्ष आज़ाद हो गए, अनेक सरकारें आई हैं, अनेक लोग शासन में आए हैं, सरकारों में आए हैं, लेकिन मुख्य रूप से पिछड़ा वर्ग OBC
जिसकी संख्या लगभग 60% से ज़्यादा है, आज वो अपने अधिकारों में हर जगह शून्य है। उसे कहीं भी उसका हक नहीं मिला है। सामाजिक न्याय परिषद के माध्यम से हम पूरे देश में ये आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं कि गाँव के झाड़ू से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हमें केवल कितने दिनों से काम कर रहा है? हमें केवल राजनीति में कुछ लोगों को एमएलए बना दो, एमपी बना दो, कुछ लोगों को मंत्री बना दो, इससे हमारा काम चलने वाला नहीं है। हमको शासन, प्रशासन, देश की अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, देश की शैक्षिक व्यवस्था, देश की उद्योग व्यवस्था, देश की जमीन, देश की धन संपदा में सब में बराबर की हिस्सेदारी चाहिए। इसके उद्देश्य से सामाजिक न्याय परिषद का 15 अक्टूबर 2022 को गठन किया गया है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भारत को पुनः बुद्ध धम्म से ओतप्रोत करना चाहती है। कितने प्रांतों में लगभग ये आपका चल रहा है? 35 प्रांतों में हम लोग काम कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। अभी उत्तर प्रदेश को बड़े पैमाने पर तैयार करने के लिए हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। अब हमें उत्तर प्रदेश को बड़े पैमाने पे तैयार करना है। क्या कुछ और जो है हमारे चैनल के माध्यम से अपने समाज के और हमारे दर्शकों को क्या कुछ जानकारी देंगे? 29 नवंबर को अलीगढ़ में एक विशाल भागीदारी सम्मेलन सामाजिक न्याय परिषद और समाज को न्याय दिलाने वाले अनेक संगठनों के माध्यम से आयोजित किया गया है। आज हम आपके चैनल से पूरे उत्तर प्रदेश और देश के लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि 29 नवंबर को वो अलीगढ़ की धरती पर सुबह 10 बजे पहुँचें। हजारों की संख्या में लोग, उपेक्षित लोग, पिछड़े लोग, हजारों वर्षों से सताए हुए लोग अपने अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे।